अब इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है √2, √8, √18, √32। इसमें आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे इसमें √2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो मैंने यहाँ पर ऐसा कैसा उतार दिया। लेकिन अब निकालेंगे 8 का वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों, हम 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया। फिर 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार गया। आप जानते हो वर्गमूल 2 के जोड़े बनते हैं। इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बना, तो मैं इसको 2√2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2√2। इसी प्रकार 18 का निकालेंगे वर्गमूल। इसमें हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया बच्चों? 9 बार। फिर 3 का दिया तो 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार। अब आपको चेक करना है कि जोड़ा किसका बन रहा है। इसमें जोड़ा 3 का बन रहा है, तो मैंने बाहर निकाल लिया 3। इसका नहीं बन रहा जोड़ा, इसको डाल दिया अंडर रूट में। तो इसका मान हम लिख सकते हैं 3√2। अब क्या बचा? √32। ठीक है, मैं यहाँ 32 का निकालता हूँ वर्गमूल। इसमें 2 का भाग दिया तो 16 आ जाएगा। फिर 2 का दिया 8। फिर 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दिया 2। फिर 2 का दिया तो 1 आ गया। ठीक है, अब आपको जोड़े बनाने हैं 2 के। इसका बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसका बना, इसको भी बाहर निकालेंगे। लेकिन इसका नहीं बन रहा, इसको डाल देंगे अंडर रूट के 2 में। इसको इससे गुणा किया 4। फिर 4 को इससे गुणा करेंगे तो हम यहाँ उतार सकते हैं 4√2। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 4√2। अब देखो, आप इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। मैंने इसको थोड़ा सरल कर लिया। अब आपको चेक करना है डी का मान। इसमें हम लिखेंगे A2 - A1। फिर कर सकते हैं A3 - A2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसमें दूसरा पद कौन सा है। इसमें दूसरा पद है 2√2, आगे चिन्ह माइनस का है। अब लिखेंगे A1 का मान, जो पहला पद है। इसमें पहला पद कौन सा है बच्चों? अंडर रूट का 2 है। अब आगे A3 का मान लिखेंगे। A3 का मान कितना है बच्चों? 3√2। फिर साइन माइनस का लिख देंगे। अब लिखेंगे दूसरा पद। इसमें दूसरा पद कौन सा बच्चों? 2√2। ठीक है ना, आपको ऐसे लिखना है, यानी हमें डी का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें कितने अंडर रूट 2 है। इसमें कितने अंडर रूट 2 है? 2 है। और इसमें कितने? 1 है। तो 2 अंडर रूट 2 में से घटाएंगे अंडर रूट 2, तो कितना बचेगा बच्चों? 1 अंडर रूट का 2 ही बचेगा। इसी प्रकार इसमें 3 अंडर रूट के 2 है, हम माइनस करेंगे 2 अंडर रूट के 2। इसमें कितने हैं? 3 अंडर रूट 2। इसमें कितने हैं? 2 ही रह गए, तो कितना बचेगा बाकी करने पर? अंडर रूट के 2। इस प्रकार हमने डी का मान निकाला, जो कि समान है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी का मान अंडर रूट का 2 है। आगे लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपके प्रश्न में ये दिया हुआ है, अगर एपी में होगा तो इसके अगले 3 पद भी आपको ज्ञात करना है। यानी 1, 2, 3 और 4 पद दे रखे हैं। अब ज्ञात करते हैं 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर आगे ज्ञात करेंगे 7वां पद। ठीक है, आप सभी जानते हैं 5वें पद का मतलब होता है A+4D। इसमें का बन जाएगा फॉर्मूला A+5D। इसमें बनेगा A+6D। ठीक है, अब आपको लिखना है ए का मान। यानी ए का मान देखो कितना दे रखा है? अंडर रूट के 2 दे रखा है। उतार देंगे √2 और यहाँ भी √2। फिर आगे साइन प्लस का आ जाएगा तीनों में। ठीक है, उतारेंगे 4, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 6। अब लिखेंगे डी का मान। इसमें डी का मान कितना है बच्चों? अंडर रूट के 2। इसमें भी कितना है? अंडर रूट के 2। हम यहाँ भी उतार देते हैं अंडर रूट के 2। अब आगे लिखते हैं अंडर रूट के 2, फिर साइन है प्लस का, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4√2 आ गया। आगे उतारेंगे √2, फिर प्लस, इसको इससे गुणा किया तो 5√2 आ गया। फिर अंडर रूट के 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो उतार देंगे 6√2। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें कितने अंडर रूट 2 है। इसमें 4 है, 1 इसमें है, कितने हो गए? 5 अंडर रूट 2। इसी प्रकार इसमें 5√2 है, इसमें 1√2 है। 5 रे कितना हो गया? 6√2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7
रूट 2। इस प्रकार इसके अगले 3 पद हो जाएंगे 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2। ठीक है।